स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अभी स्टार्ट करते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस। अब हमें देखना है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस। ठीक है, लिमिटेशन मतलब व्हाट आर द डिसएडवांटेज, क्या लिमिट करते हैं ई बिजनेस को। सो सबसे पहला यही डिसएडवांटेज है कि जब भी हम ई बिजनेस की ओर जाते हैं तो लैक ऑफ पर्सनल टच होता है। मतलब कि आपने देखा होगा हमारे मम्मी पापा की जो जनरेशन है वो क्या कहती है, यार बेटा ऑनलाइन के स्कैम में मत पड़ो, ऑनलाइन बहुत खतरनाक होता है, वो पैसे ले लेते हैं लेकिन डिलीवरी नहीं देंगे। उनका कुछ ऐसा कंसर्न रहता है। एंड व्हाई? क्योंकि वो कभी सेलर, हम कभी सेलर से फेस टू फेस नहीं मिले। उनका एक ही चीज रहता है कि यार बच्चा जाओ दुकान पे और उधर आप अपने कपड़े जो है वो सेलेक्ट कर लो, उसका सॉफ्टनेस चेक कर लो, उसका जो भी क्वालिटी है वो चेक कर लो एंड देन बाय कर लो। तो लेकिन हमारी जनरेशन क्या, ऑलवेज गोइंग फॉर अ ई बिजनेस। तो ये है एक डिसएडवांटेज कि बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि हम सामने वाले को कभी देखा नहीं है तो उनसे कभी हम कैसे ट्रांजैक्शन कर लें। सो ई बिजनेस लैक अ पर्सनल टच, वन कैन नॉट टच एंड फील द प्रोडक्ट, सो इट इज डिफिकल्ट द कंज्यूमर टू चेक द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। और हम कभी भी बाय करते वक्त क्वालिटी चेक नहीं कर पाते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है ई बिजनेस को लेके। नाउ डिलीवरी टाइम, देखो जब इंफॉर्मेशन की बात हुई कि आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसका स्पीड जो है वो यस बहुत ज्यादा स्पीड है कि आप जब कोई इंफॉर्मेशन का एक्सेस लेना चाहते हो किसी प्रोडक्ट का तो वो आपको बहुत ही ज्यादा स्पीड पे मिल जाता है। लेकिन वही जब डिलीवरी टाइम की बात होती है आफ्टर बाइंग दी प्रोडक्ट तो वो थोड़ा डिले हो जाता है। लेकिन वही फेस टू फेस में आप देखो कि आप शॉप पे जाते हो, पैसे देते हो और आपको तुरंत डिलीवरी मिल जाती है। बट इट इज नॉट द केस इन ई बिजनेस। आपको डिलीवरी कब 2-3 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद मिलती है। सो द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टेक्स टाइम। इन ट्रेडिशनल बिजनेस यू get the product as soon as you buy it, but that doesn't happen in online business. The time lag often discourage customer. Example, Amazon now assure 1-day delivery. This is the improvement but does not resolve the issue completely. आजकल जो Amazon है आपने देखा होगा, जिसके पास प्राइम Amazon का सब्सक्रिप्शन होता है, वो 1-day डिलीवरी का प्रॉमिस कर रहा है। तो ई बिजनेस भी अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि जितना कम से कम डिलीवरी टाइम ले सके उतना हमारे लिए बेटर है, इतना ई बिजनेस के लिए बेटर होगा। बट स्टिल एज कंपेयर टू फेस ये इतना जल्दी तो डिलीवरी नहीं पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जो सेलर होते हैं वो कभी कभी आउट ऑफ स्टेशन अवेलेबल होते हैं, कभी कभी आउट ऑफ इंडिया भी होते हैं, तो इट्स टेक टाइम। नाउ नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी इशू। जितना भी बोलो ये रिस्क फ्री है, क्या है वो है, लेकिन थोड़ा तो सिक्योरिटी कंसर्न रहता ही रहता है। आजकल लिंक्स वगैरह ये सब इतने सारा क्रिएट हो रहा है जिससे कि अगर आप वो लिंक पे क्लिक कर देते हो तो आपके जो डाटा है वो हैक हो सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन है आपकी बैंकिंग की वो हैक हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन बिजनेस, ई बिजनेस में एक कंसर्न रहा है कि सिक्योरिटी इशू बहुत ज्यादा है, रिस्क बहुत ज्यादा है इंफॉर्मेशन लूज करने का एंड ऑल दैट। इसीलिए लोग कम से कम, मतलब बहुत सारे लोग स्टिल फियर कि ये कुछ हमारे नेगेटिव वे में ना क्रिएट हो जाए। सो देयर इज लॉट ऑफ पीपल हु स्कैम थ्रू ऑनलाइन बिजनेस। ऑल्सो इट इज इजियर फॉर अ हैकर टू गेट योर फाइनेंशियल डिटेल, मतलब बैंक डिटेल लेना बहुत इजी हो गया। इट हैज अ फ्यू सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी, मतलब स्टिल गवर्नमेंट ट्राइंग की सिक्योरिटी इशू, ये सारी चीजें हम जितना स्ट्रॉन्ग बना सके उतना अच्छा है। सो दिस ऑल्सो कॉजेज डिस्टर्बेंस अमंग दी पोटेंशियल कस्टमर। तो पोटेंशियल कस्टमर चाहते तो हैं लोग जो ऑनलाइन बिजनेस करना, बट यही इशू के वजह से वो शायद नहीं कर पाते हैं। नाउ फोर्थ वन इज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस मतलब कि थोड़ा बहुत जो ई बिजनेस है किसके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। जब भी आप देखते हो बिजनेस में भी जो MCA साइट वगैरह, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, वो पूरा का पूरा किसके कंट्रोल में चल रहा है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में चल रहा है। सो समटाइम गवर्नमेंट मॉनिटर कैन लीड टू इंटरफेरेंस इन दी बिजनेस। जो लोगों को पसंद, जो बिजनेसमैन को खासकर पसंद नहीं आता कि वाई सो मॉनिटरिंग ऑफ आवर बिजनेस थ्रू इंटरनेट, तो ये एक कंसर्न है। फिफ्थ वन इज हाई रिस्क। हाई रिस्क की सिक्योरिटी से ही आप रिलेट कर सकते हो थर्ड पॉइंट से। सो हाई रिस्क इन्वॉल्व एज देयर इज अ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन पार्टी। इन केस ऑफ फ्रॉड इट बिकम डिफिकल्ट टू टेक लीगल एक्शन। एंड ऐसा बहुत बार हुआ है कि लोगों के साथ स्कैम तो हो गया, लेकिन कौन स्कैम कर रहा है, किसने किया,
वो प्रॉपर लीगल एक्शन ले ही नहीं पाते, बिकॉज यू नीड सम पार्टी कि अरे इसने मेरे साथ स्कैम किया है। वो पुलिस स्टेशन जाते हैं बट कैन नॉट क्लेम दी कॉम्पनसेशन, बिकॉज उनको यही नहीं पता है कि उनके साथ कौन स्कैम करके चला गया। तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू है, और उसी सिक्योरिटी इशू के अंदर बहुत बड़ा हाई रिस्क आ जाता है किसी भी कस्टमर के पास जो ई बिजनेस यूज करता है। तो ये है हमारा ई बिजनेस, एंड बहुत इजी था। जो भी हमने बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस पढ़ा और लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस पढ़ा, ये आपको 100% अच्छे से समझा होगा। नाउ कमिंग ऑन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। सो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मतलब एक बहुत सिंपल टॉपिक है कि जब भी हम इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक प्रॉपर स्टेप्स रहते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। विदाउट इंटरनेट वी कांट डू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। सो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अकर व्हेन द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस थ्रू इंटरनेट। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तब होता है जब हम बाय और सेल करते हैं इंटरनेट के थ्रू। कंज्यूमर परचेज अ प्रोडक्ट और सर्विस ऑनलाइन और ही शी पे फॉर इट थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो स्टेप देखते हैं, प्रोसीजर देखते हैं कि हमको कैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है। तो सबसे पहले जब भी आप कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, मतलब ही बाय सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस करते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है। इमेजिन आप Amazon से कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो, तो सबसे पहला प्रोसेस तो यही आपने किया होगा कि आप रजिस्टर्ड होते हो, जहां पे आपका नेम डिटेल पूछा जाता है, आपका जेंडर पूछा जाता है, एज डेट ऑफ बर्थ के थ्रू एज लिया जाता है। तो ये सारी चीजें कंपलसरी होती हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, एंड ये रजिस्ट्रेशन फिर आप ऑनलाइन वेंडर पे कर पाते हो। ऑनलाइन वेंडर मतलब ऑनलाइन सेलर। तो ये रजिस्ट्रेशन वन टाइम प्रोसेस है। जब आप फर्स्ट टाइम पे करते हो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, तभी आपको करना पड़ता है। आफ्टर दैट यू डोंट हैव टू अगेन एंड अगेन रिपीट दिस प्रोसेस। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, एंड आपको लॉगिन करना पड़ता है। फिर लॉगिन के लिए मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ईमेल आईडी, नेम, एड्रेस, अदर डिटेल आपको सेव करके रखना पड़ता है। फॉर सिक्योरिटी रीजन द बायर अकाउंट एंड हिज शिपिंग कार्ट इज एन ऑनलाइन रिकॉर्ड व्हाट यू हैव टू पिक अप व्हाइल ब्राउजिंग दी ऑनलाइन स्टोर। तो आगे बढ़ेंगे, शॉपिंग कार्ट मतलब क्या होता है, और आपका जो बायर्स अकाउंट है वो थोड़ा सिक्योर रखा जाता है। फॉर सिक्योरिटी पर्पस ये सारी चीजें मतलब कि डिस्क्लोज नहीं की जाती है दूसरों लोगों को, जस्ट बिकॉज बहुत ज्यादा रिस्क होता है इसीलिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में कि किसी भी ऑनलाइन वेंडर में अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है तो आपको उधर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ना रजिस्ट्रेशन के बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है प्लेसिंग दी ऑर्डर। तो आप ऑर्डर प्लेस करते हो, और ऑर्डर प्लेस करते टाइम पे आपने देखा होगा ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आता है। तो जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आया है, जैसे हम स्टोर में अपने कार्ट में रखते जाते हैं, कार्ट मतलब आपने देखा होगा वो व्हील टाइप एक क्या बोलते हैं बकेट रहता है व्हील के साथ, और उसमें आप अपने जो भी आपको प्रोडक्ट पसंद आया वो आप ड्रॉप करते रहते हो। वैसे ही आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में करते हो। फंड आपने जो भी सेलेक्ट किया है वो आपको कार्ट में 1 by 1 दिख जाता है, एंड विद नंबर ऑफ यूनिट एंड क्वांटिटी डिजायर टू बी बॉट पर आइटम सेलेक्टेड एंड प्राइस फॉर ईच आइटम उधर मेंशन रहता है कि कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी आपको परचेज करना है, क्या प्राइस पे परचेज करना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, नेक्स्ट स्टेप यही रहता है कि जो भी टोटल पेमेंट है वो आपको पे करना पड़ेगा। सो आगे जो है वो प्रोसीड होता है विद नेक्स्ट स्टेप, दैट इज पेमेंट। नाउ पेमेंट इज द थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन। बट लास्ट ऑप्शन में ये चीज है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। तो जो भी चीजें हैं ये पर्सनल, फाइनेंशियल, इंफॉर्मेशनल, कंप्लीटली सिक्योरिटी के थ्रू जो भी ऑनलाइन साइट है वो देती हैं। द फॉलोइंग आर सम वे इन विच वी कैन मेक दिस पेमेंट। कैश ऑन डिलीवरी, ये तो आपको सब पता ही होगा कि Amazon का डिलीवरी बॉय आता है, जो भी ई कार्ट का जो कभी कभी Amazon नहीं बट ई कार्ट वगैरह ये सारी चीजों को वो चीज डिलीवर करने को दी जाती है, तो वो पे करने को आएगा हमको डिलीवर, और तभी हम उसको कैश पेमेंट करेंगे। सो इसको बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी, डिलीवरी के वक्त पेमेंट करना। सो इन दिस टाइप ऑफ पेमेंट द बायर पेज व्हेन ही शी रिसीव द प्रोडक्ट।
द पेमेंट इज मेड एट अ डोरस्टेप, द कस्टमर कैन पे इन कैश और बाय डेबिट और क्रेडिट कार्ड या एनी ऑनलाइन मेथड. सो B1 इज चेक. आई डोंट थिंक सो ये अभी के टाइम पे अवेलेबल है चेक का मेथड, बट स्टिल ये एक वन ऑफ द मेथड है जहां पे आप चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, जहां पे आपको जो आपका चेक बुक है वहां पे आपको वेंडर का नाम लिखना पड़ेगा और अपना सिग्नेचर एंड अमाउंट लिखना पड़ेगा. इन दिस पेमेंट द बायर सेंड अ चेक टू द सेलर एंड सेलर सेंड द प्रोडक्ट आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ चेक. मतलब कि आप चेक भेजोगे वेंडर को, फिर वेंडर उसको रियलाइज करेगा चेक को, मतलब बैंक में सबमिट करेगा, और बैंक में सबमिट करने के बाद जैसे ही उसके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होंगे वो आपको आपका प्रोडक्ट डिलीवर करेगा. बट ये आजकल के ऑनलाइन वेंडर ये ऑप्शन नहीं के बराबर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. नाउ C1 इज नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन. नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन क्या होता है, जहां पे जो बैंक है, बैंक की खुद की साइट होती है जहां पे वो आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन देते हैं. आप उसको लॉगिन करते हो विद योर आईडी एंड पासवर्ड. लॉगिन करने के बाद वो उतना अमाउंट ऑटोमेटिकली ले लेता है, देन प्रोसीड एंड पेमेंट ऑटोमेटिकली उस ऑनलाइन वेंडर को हो जाता है. सो इन दिस टाइप ऑफ पेमेंट द पेमेंट इज ट्रांसफर फ्रॉम buyer's account to seller's account electronically. After payment is received, the seller dispatch the good to the buyer. It is the electronic facility of transferring fund through the internet. तो buyer's account से seller account ऑटोमेटिकली चला जाता है. ये एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है. जैसे ही पैसा मिल जाता है ऑनलाइन वेंडर को, आपको डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है प्रोडक्ट की. नाउ D1 इज क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 4 में ये पढ़ लिया था. डेबिट कार्ड भी आपको पता है. तो यू कैन मेक पेमेंट फ्रॉम दीज टू कार्ड, जिसको हम प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं, एंड दे आर मोस्टली यूज फॉर अ ऑनलाइन पेमेंट. नाउ लास्ट वन इज डिजिटल कैश. डिजिटल कैश मतलब जो यूपीआई का पेमेंट आया है, फोन पे का पेमेंट मेथड आया है, जीपे, ये सारी चीजें डिजिटल कैश होती हैं. सो डिजिटल कैश इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी दैट एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस एंड हैज नो रियल फिजिकल प्रॉपर्टी बट ऑफर एबिलिटी टू यूज रियल करेंसी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट. तो आप इधर लिख सकते हो जीपे, फोन पे एंड पेटीएम, फोन पे एंड पेटीएम. ठीक है, तो ये कुछ मेथड है जो आप डिजिटल कैश यूज करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का थर्ड स्टेप कंप्लीट कर सकते हो. तो सिंपल सा टॉपिक है. प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन 3 स्टेप है और थर्ड स्टेप में कुछ मेथड्स बोले हुए हैं पेमेंट करने के. नाउ नेक्स्ट वन इज बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस. तो बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस उससे भी ज्यादा इजी है. मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आप बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस कैसे करते हो. तो सबसे पहले आप बायर जो है वो सेलर को फाइंड करता है, मतलब कि वो स्क्रॉल करता है बहुत सारे वेबसाइट पे, बहुत सारे पोर्टल पे, वो फिर कहीं सेलर को फाइंड करता है, देन सेलेक्ट करता है उस सेलर के स्टोर में से जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसे चाहिए, जो गुड्स चाहिए, वो सिलेक्शन होता है, एंड देन इफ पॉसिबल तो वो नेगोशिएट करता है प्राइस को. नेगोशिएट मतलब बार्गेन. बार्गेन करना मतलब कि क्या इस जितना प्राइस आपने कोट किया हुआ है क्या उससे कम हो सकता है. तो या डिलीवरी टर्म्स एंड कंडीशन की, क्या आप डिलीवरी डेट अगर 1 हफ्ता दे रहे हो तो 1 हफ्ते से कम का डिलीवरी टाइम हो सकता है. तो ये सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन ही कम्युनिकेट होता है, नेगोशिएट होता है, एंड देन जो है फिर फाइनल सेल होता है. उनके बीच में जो भी नेगोशिएशन फाइनल हुआ है उसके ऊपर सेल फिक्स होता है, एंड देन पेमेंट या तो डिलीवरी पे होता है या तो ऑनलाइन ही होता है. एंड देन आफ्टर पेमेंट जो भी पोस्ट सेल एक्टिविटी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ऑनलाइन वॉशिंग मशीन लिया तो इंस्टॉलेशन पोस्ट सेल एक्टिविटी है, या रिपेयर खराब हो गया वॉशिंग मशीन तो जो रिपेयर है वो पोस्ट सेल एक्टिविटीज होती है. या बहुत सारे हमको कस्टमर कॉल आते हैं कि आर यू सेटिस्फाइड विद आवर ऑनलाइन प्रोडक्ट जो आपने परचेज किया. तो ये सारी चीजें सेलर का पोस्ट एक्टिविटी माना जाता है जो करना जरूरी होता है, क्योंकि कस्टमर का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनको आगे भी अपना बिजनेस जो है बढ़ाना है. तो ये सारी चीजें सेलर को करनी पड़ती है. तो यही सारी चीजें हैं बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस में. ये पैरा प्लीज पढ़ लेना आप, एंड ये 1 by 1 बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस में करना पड़ता है.
तो हमने 3 टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक, लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस पढ़ा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आउटसोर्सिंग टॉपिक है एंड थोड़ा बड़ा है टॉपिक, तो इस पे हमारे कुछ 2 लेक्चर्स तो होंगे एंड इजी है टॉपिक, ये पूरा चैप्टर ही बहुत इजी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यू लाइक द वीडियो। बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कर देना, कंटिन्यूस नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर कर देना, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छी बातें लगी हो या आपको कुछ सजेस्ट करनी हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताना। और हमारे ये कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स है जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। सो टिल देन, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।